नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम जो है रामायण का अध्ययन करते हैं, लाइव करते हैं। आज कुछ थोड़ी पता नहीं क्या समस्या है, इसलिए लाइव न आकर के हम वैसे वीडियो डालेंगे, लेकिन हम लिखेंगे उसको और वो जो है आपको ऐड प्ले लिस्ट में ही प्राप्त होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या होता है, जैसा कि हमने कल बताया था, परशुराम से रामचंद्र जी की भेंट होती है। तो जो परशुराम है वो एक जामदग्नि नाम का अन्य जो है धनुष है, वो उनको प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर चिल्ला चढ़ाओ। तो वो चिल्ला भी चढ़ाते हैं और वाण भी छोड़ते हैं। तो उसके पश्चात वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण है वह वहाँ जो एक शालीन ता का परिचय देते हैं, वो शांत रहते हैं। किंतु जैसा कि आपको विदित है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण ने जो है वहाँ ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। चलिए पढ़ते हैं आगे। वो जब अयोध्या पहुँचते हैं तो क्या होता है। अभिवाद्य ततो रामो वशिष्ठ प्रमुखान ऋषीन् पितरम विकलम दृष्टवा प्रोवाच रघुनंदन। परशुराम के चले जाने पर श्री राम वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम कर और अपने पिताजी को विकल देखकर बोले, जामदग्नो गतो राम है प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। परशुराम जी चले गए, अब आप अपनी चतुरंगिणी सेना को अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिए। रामस्य वचनम श्रुत्वा राजा दशरथ सुतम बाहुभ्याम संप्रविष्ट परिष्वज्य मूर्धनि चाघ्राय राघवम। राम का यह कथन सुन महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को बाहों से आलिंगन कर उसका माथा चूमा। चूमा नहीं सूंगा। कतो रामो इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातम तदा मेने पुत्र मात्मानमेव च। परशुराम जी का जाना सुन दशरथ अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना। अब आपको हम यहाँ थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं। परशुराम ने अपने तप और बल के द्वारा कहीं आकाश में कोई लोक संग्रहित नहीं किया था, जैसा कि लोग कहते हैं, अपितु अपने तप और भुजबल से 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करके जो यश और कीर्ति प्राप्त की थी, उसी को यहाँ लोक शब्द से कहा गया है। राम ने उसे परास्त कर उसके सारे गर्व और गौरव को, यश और कीर्ति को धूल में मिला दिया। क्या परशुराम का एक उदयमान योद्धा से पराजित हो जाना उसके यश को बट्टा नहीं लगाता। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम की घटना का वर्णन उस समय किया है जब बारात अयोध्या के लिए लौट रही है। इसके विपरीत तुलसीदास जी ने इस घटना का वर्णन धनुष भंग के तुरंत पश्चात मिथिलापुरी में ही किया है। दूसरी बात, तुलसीदास जी के वर्णन में लक्ष्मण जी बीच बीच में बोलते हैं, परशुराम को चिढ़ाते हैं और उन्हें क्रोध दिलाते हैं। परशुराम यतिवर लक्ष्मण का ऐसा चित्रण आर्य मर्यादा और शील के सर्वथा विरुद्ध है। आगे ऐसा प्रतीत होता है तुलसीदास जी लक्ष्मण का नहीं अपितु ठाकुरों का चित्रण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के वर्णन में श्री लक्ष्मण मौन है और यहाँ शालीनता एवं शिष्टता है। इस प्रकार चाहे हम प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें अथवा आर्य विचार, आचार और मर्यादा की दृष्टि से आदि कवि वाल्मीकि का वर्णन ही उपयुक्त है। आगे क्या होता है। चोदयामाशः ताम सेनाम जगामासु ततःपुरीं पताका ध्वजिनीं रम्या तुर्योद घुष्ट निनादिताम। महाराज ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश और शीघ्र ही ध्वजा एवं पताकाओं से सुशोभित और बाजों की ध्वनि से
निनादित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। सिक्त राज पथारम्या प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सुमुखई पौरैर मंगलवादि भी। अयोध्या की सड़कें जल से सिक्त थी, उन पर पुष्प बिखरे हुए थे। महाराज के आगमन से प्रसन्न मुख नगर निवासी अनेक प्रकार के आशीर्वादात्मक वचन बोल रहे थे। संपूर्णाम प्राविशद राजा जनौघै सब समलंकृताम पौरै प्रत्युद्गतो दूरम द्विजैश्च पूर्वाशिभिः। ऐसी अलंकृत और नागरिक जनों से पूर्ण अयोध्या में महाराज दशरथ ने प्रवेश किया। पूर्वासी ब्राह्मणों ने नगर से आगे बढ़ उनका हार्दिक स्वागत किया। पुत्रैर अनुगते श्रीमान श्रीमद्भिश्च महायशः परविवेश गृहं राजा हिमवत सदृश्यम प्रियम। महायशस्वी एवं श्रीमान महाराज दशरथ अपने पुत्रों सहित अपने हिमालय के समान श्वेत राजभवन में प्रविष्ट हुए। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमः वधू प्रतिगृहे युक्ता याश्चान्या राजयोषित है। उधर कौशल्या, सुमित्रा और बिचली कैकेयी तथा अन्य राज परिवार की स्त्रियां वधुओं को उतारने में जुटी। ततः सीताम महाभागा उर्मिलाम च यशस्विनीम कुशध्वज सुते चोभे जगृहूर निरपय पत्नयः। राजपत्नियां महाभागा सीता, यशस्विनी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों पुत्रियों को महलों में लिवा ले गई। अभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरे मुदिता सर्वा मातृभिः सहिता रह। तदंतर चारों राजपुत्रियां अभिवादन करने योग्यों का अभिवादन करके अपने पतियों के साथ एकांत में रमण करने लगी। कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः सुहृज्जनाः शुश्रूमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभः। विवाहित, अस्त्र विद्या में निपुण, धन से युक्त और मित्रों से चारों राजकुमार पिता की सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। कस्यचित् वथ कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयी पुत्रं ब्रवीद रघुनंदन। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा दशरथ कैकेयी पुत्र भरत से कहने लगे, अयम कैकेय राजस्य पुत्रो वस्ति पुत्रकः त्वां नेतुमागतो वीर युधा जिन मातुलस्तौ। हे पुत्र, कैकेय राज का पुत्र तुम्हारा मामा युधाजित तुम्हें लेने के लिए आया है। श्रुत्वा दशरथस्यै तद्भरतः कैकेयीसुतः गमन्याभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। कैकेयी पुत्र भरत महाराज दशरथ के ये वचन सुन शत्रुघ्न सहित जाने को तैयारी करने लगे। आपृच्छ्य पितरं सूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मातश्चापि नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययौ। तदंतर नरश्रेष्ठ वीरवर भरत अपने पिता दयालु भाई राम तथा कौशल्यादि माताओं से आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित चले गए। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबले पितरं देव सकाशं पूज्यामास्तुस्तदा। भरत जी के चले जाने पर राम और लक्ष्मण अपने देवतुल्य पिता की सेवा करने लगे। पितुराज्ञः पुरस्कृत्य पौर्यकाराणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च। धर्मात्मा राम पिता जी की आज्ञानुसार पूर्ववासियों के लिए प्रिय और हितकर राज्य कार्य करने लगे। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा प्रमयंत्रितः गुरूणाम गुरु कार्याणि काले काले अन्वयी अक्षतः। विनियम पूर्वक माताओं की सेवा आदि मृत मातृ कार्य और गुरुओं के गुरु कार्य समय समय पर देखने भालने लगे। एवं दशरथे प्रीतो ब्राह्मणा अनैगामस्तदा रामस्य शील वृत्तेन सर्वे विषयवासिनः। श्री राम के ऐसे शील स्वभाव और व्यवहार से महाराज दशरथ
ब्राह्मण, व्यापारी वर्ग और सभी राष्ट्रवासी संतुष्ट थे। रामस्तु सीतया सार्धम विजहारे बहु नूतनः मनस्वी तद्गत मनास्तस्या हृदय समर्पितः। श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत रीतियों तक विहार किया। 12 वर्ष तक विहार किया, अर्थात 12 वर्ष तक वे वहाँ साथ में रहे। तो ये जो बालकांड है आज यहाँ समाप्त होता है, जिसमें 36 सर्ग है, 608 श्लोक है और 39 इसमें टिप्पणियाँ दी गई थी। आपको हो सकता है ये अच्छा लगा हो। यदि लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपसे हम पुनः कल मिलते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, ये पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है सिग्नल का कुछ समस्या हो, तो आज सीधा प्रसारण नहीं हो पाया, लेकिन इस प्रकार से आपसे पुनः भेंट करते हैं। नमस्ते।